कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इट इज ए पैरेललोग्राम। पहले से डिक्लेयर है कि कौन सा फिगर है ये पैरेललोग्राम। तो आप इससे क्या डाटा निकाल सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ठीक बात, ओके। आगे बोलता है क्वेश्चन, देखिए x and y are the midpoints of opposite side. This side and this side are opposite side. This x and this y, these are midpoints of, x is a midpoint of AB and y is a midpoint of DC. अगर ये midpoint है तो AX और BX क्या हो गए इक्वल, अगर ये midpoint है तो DY और CY क्या हो गए इक्वल। यही हुआ। अच्छा हाँ, x and y are the midpoints of opposite sides AB and CD of parallelogram ABCD. Prove that AXCY is a parallelogram. तो हमको AXCY को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। दिस इज AXCY, दिस फिगर इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। समझ आया? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक अपोजिट साइड को क्या करना है, पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देना है, ये प्रूव हो जाएगा। अभी अभी हम एक एग्जांपल बना के आ रहे हैं ऐसा ही, तो इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हाँ, इन AXCY, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। देखिए ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है, यहाँ से क्या डेटा हम निकाल सकते हैं, AB और DC पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी तरह से ये वाली साइड भी पैरेलल होगी, इक्वल होगी। AD और BC, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ये है। समझ आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए, अगर AB और DC बराबर हैं, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये आधे आधे हो गए, ये आधा आधा हो गया। अगर पूरा पूरा आपस में बराबर है तो आधा आधा भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। इसलिए AX और YC इक्वल हो गए कि नहीं, AX YC इक्वल। रीजन में क्या, AB इक्वल टू DC, तो इसके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। और AB का हाफ कौन है, AX, DC का हाफ कौन है, YC। समझ में आ रहा है? क्योंकि X इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, Y इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना। चाहे तो यहां पर आप और भी लिख सकते हैं ये मिड पॉइंट की कहानी भी, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ऊपर हमने मेंशन कर दिया, समझ में आता है। ठीक, सिमिलरली ये दोनों पैरेलल भी हैं, AB और DC पैरेलल भी हैं, तो इनके हाफ हाफ भी पैरेलल होंगे। ठीक है, AX पैरेलल टू YC, ये क्यों, क्योंकि AB DC के पैरेलल है, तो AB का हाफ DC के हाफ के साथ पैरेलल होगा, इसलिए दोनों पैरेलल भी होंगे। सिंस opposite sides are equal and parallel, therefore AXCY is a पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया ये। समझ में आया? चूंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया जो चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक, नोट करें। लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट फिगर AB एंड DC आर टू पैरेलल लाइंस। ये देखिए, दिस इज AB दिखा एंड दिस इज DC। ये दोनों क्या हैं, क्या हैं, पैरेलल लाइंस। तो AB और DC आपस में क्या है, बोलो पैरेलल। क्या है, पैरेलल। ठीक है, नाउ विच आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल L एट पॉइंट P एंड R रेस्पेक्टिवली। ये AB और DC पैरेलल, ये एक लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, तो दोनों पैरेलल को काटने वाली क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, L। सो दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बोथ द पैरेलल लाइंस। AB को इस ट्रांसवर्सल ने कहां पर काटा, P पॉइंट पर। DC को इस ट्रांसवर्सल ने कहां पर काटा, R पॉइंट पर। यहां तक समझे? नाउ
प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेक ए रेक्टेंगल। समझ में आया? इसमें जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उसके बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमको प्रूव करना है। समझ आया? इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं उसके बाइसेक्टर क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमको प्रूव करना है। आप थोड़ा ध्यान से समझिए कौन कौन से एंगल इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल, बाहर नहीं, ना इसके बाहर जाना ना इसके बाहर जाना, अंदर रहना। तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, हैं? तो ये अंदर के एंगल हुए कि नहीं? दोनों पैरेलल के बीच में, दोनों पैरेलल के अंदर, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल अंदर के इंटीरियर एंगल। समझे ना? मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, देखिए। दिस एंगल इज इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज इंटीरियर, दिस एंगल इज इंटीरियर। ये चार इंटीरियर एंगल दिखे, इनको क्या करना है? बाइसेक्ट। तो इन एंगलों को बाइसेक्ट करने वाला आपस में जब कटेगा तो क्या बनाएगा? एक रेक्टेंगल बनाएगा। ये हमको प्रूव करना है। समझ आया? इन चारों एंगलों के बाइसेक्टर्स एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए एक बाइसेक्टर ऐसे चला, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल आर, ये वाला एंगल देखा? ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ऐसे चला और इसने इसको यहां पे काटा, इसका कुछ नाम रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन है? इस एंगल का बाइसेक्टर। ये कौन है? इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना? ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर। बाइसेक्टर। समझ में आया? इसी तरह से इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये, ठीक है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, समझ आ रहा है? इसी तरह से इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बाइसेक्ट हो गया ये एंगल। ठीक है, इन दोनों बाइसेक्टरों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो ये जो फिगर बना ये कैसा फिगर होगा? रेक्टेंगल। ये हमको प्रूव करना है। समझे? बोलो कि नहीं समझे? और इसका हम लोग नाम रख लेते हैं, जैसे बुक में लिखा है उसी तरह का नाम रख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या नाम रखेंगे। ये जो यहाँ पर कटा इसका नाम S, दिस इज Q, और ये तो P और R हैं ही पहले से, समझे ना? दिस इज P एंड दिस इज R। सो P Q R S, इसको हमको क्या प्रूव करना है? बोलिए, रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसको कौन बना रहा है? समझ में आया? एंगल के, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स बना रहे हैं। तो टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है? P Q R S इज ए रेक्टेंगल। ये हमको प्रूव करना है। समझे? ये हमारा टारगेट हो गया। अब हम लोग कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हमको नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? कैसे बनाना है? देखिए, हमको रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर मैंने चारों वर्टेक्स के एंगल 90 बना दिए तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, आपस में सभी साइड इक्वल नहीं होते रेक्टेंगल के, लेकिन अपोजिट साइड तो पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। समझे? और सभी एंगल 90-90 के। तो हम दोनों चीज पर फोकस करेंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक बात, एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो अगर हमने एंगल को 90 बना दिया तो वैसे भी ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल तो नहीं दिख रही ना, ये और ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए कि नहीं? कौन से एंगल कहलाएंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल बराबर। तो इसको बाइसेक्ट करने वाला जो आएगा वो भी बराबर बराबर होगा। भाई ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी? बराबर। जहां पे ये कट कर रहे हैं, समझ में आया? वो बराबर होगी। आप प्रूव करके देख सकते हैं। यहां तक समझे? तो हमारा टारगेट है
कि हम इस एंगल को 90 बना लें, इस एंगल को 90 बना लें। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे ना। देखिए, दिस इज देखिए, दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। दिखा? हमारे रेक्टेंगल के अंदर कौन सा एंगल फंसा? जल्दी बोलो। जिस एंगल का सम हमको 90 डिग्री बनाना है वो कौन सा एंगल है? 2 और 3। तो 2 + 3 कितना हो जाना चाहिए? 90, तब ना ये और ये यहाँ पूरा मिला के 90 होना चाहिए। समझ में आया? तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 2 + एंगल 3 कितना? 90। यहाँ तक समझ आया? इसी तरह से देखिए 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8। यहाँ पर बताइए सेम चीज, किस दो एंगल का सम 90 लाना है? 6 और 7। कितना लाना है? 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए। अगर मैंने 6 7 का सम 90 कर दिया, अगर मैंने 2 और 3 का सम 90 कर दिया, ये 90 ये 90, तो रिमेनिंग एंगल अपने आप 90 90 के हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये फिगर क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ गए? अब देखिए ये 90 कैसे बनेंगे। अभी देखिए ये क्या है? बाइसेक्टर। किसका? इस एंगल आर का है बाइसेक्टर की नहीं? अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। होंगे कि नहीं? रीजन क्या? RS बाइसेक्ट एंगल R, या एंगल DRP, पूरा पूरा लिख लेते हैं एंगल DRP। समझ आया? RS ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इसलिए 1 और 2 क्या होंगे? बोलिए, इक्वल होंगे। यहां तक समझ आया? इसी तरह से 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल। क्यों? कौन है बाइसेक्टर? RQ। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? CRP। ठीक है, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, CQ ना RQ है, ये RQ बाइसेक्ट एंगल CRP। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। इसी तरह से 5 और 6 भी बराबर होंगे कि नहीं? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। रीजन में क्या? PS बाइसेक्ट एंगल APR। इसी तरह से 7 और 8, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? PQ एंगल BPR। देख लो, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ये एंगल बराबर होंगे बाइसेक्ट होने की वजह से। जल्दी बोलिए। अब मुझे बताइए, यहां देखिए DC इज ए स्ट्रेट लाइन। DC क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगलों का सम कितना होता है? तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह से 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा? तो ये भी 180, ये भी 180। अब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आ गए, 2 और 3 बचा, सम 180 हो गया। नहीं समझे? समझ गए? देखो क्या समझे ना, आपको फिर से समझाते हैं हम। देखिए, सिंस एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, इनका सम कितना? 180 डिग्री। रीजन क्या? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, ठीक है। अब एंगल 1, हमको कौन से एंगल का सम 90 बनाना है बताइए? क्या मुझे 1 और 4 चाहिए? नहीं चाहिए। 1 और 4 को हम चेंज कर लेते हैं। 1 किसके बराबर है और 4 किसके बराबर है? तो 4 की जगह 3 लिख लेते हैं, 1 की जगह 2। 2 और 3 तो हमको चाहिए कुल, तो 1 की जगह क्या लिख लें? 1 2 के बराबर एंगल 2 + एंगल 2। एंगल 3 हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? एंगल 4 चाहिए क्या?
एंगल 4 को क्या लिख लें, 4, 3 के बराबर, 3 हमको चाहिए। सो ये क्या हो गया, 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 2 और 2 टाइम एंगल 3, समझ रहे हैं ना। सो दिस इज 2 टाइम एंगल 2 और 2 टाइम एंगल 3, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहां तक समझे। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, ये 2 डिवाइड हो गया जाके, कितना आ गया ये 90 डिग्री। तो देखिए एंगल 2 प्लस 3 का सम कितना आ गया, ये वाला एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया, ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना। सिमिलरली आप यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री, 5 और 8 चाहिए क्या, हम तो इसके अंदर रहना चाहते हैं, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 6, 8 को क्या लिख सकते हैं 7, तो 2 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 180, तो 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया कि नहीं हुआ, बोलिए। इन दोनों एंगलों का सम कितना बना, 90 90 बना। इसलिए अब अगर दो एंगल 90 90 के हैं तो बाकी के दो भी कितने कितने के होंगे, 90 90 के होंगे। समझ में आया, ठीक है। सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये P ही है ना और ये R ही है, बोथ 90 डिग्री, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल ऑल्सो 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल S और एंगल Q भी 90 का होगा। आप चाहें तो ऐसे ही प्रूव करके बना सकते हैं, इसको भी S और Q के लिए भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां तक समझ गए आप, पक्का? कैसे कर सकते हो, बोलिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी कि नहीं, होगी ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये और ये पैरेलल हो गए तो ये क्या माना जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं हो जाएगा 5 कि नहीं होगा, क्या होगा, या ऐसे बना लीजिए, इन दोनों एंगलों का सम और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलिए। ये दोनों, भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, इन दोनों की है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल क्या कहलाएंगे आपस में, ये और ये को इंटीरियर, और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ध्यान से सुनिए, 6 प्लस 7 प्लस ये वाला एंगल, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं 9, समझ गए। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हुआ, 180, को इंटीरियर एंगल हुआ। अब 6 प्लस 7 की वैल्यू कितनी है, 90, तो इसकी जगह 90 रख दिए प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 9 कितने का आ गया, 90 डिग्री का। समझे कि नहीं समझे। तो ये भी 90, इसी तरह से इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं आप, 90 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी, ये पैरेलल है तो ये पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। अगर एंगल बराबर तो उसको बाइसेक्ट करने वाले कैसे होते हैं, पैरेलल। समझ में आया, बाइसेक्ट करने वाला कैसा हो जाता है, एंगल इक्वल है तो पैरेलल। ये क्वेश्चन आपने बनाया है चैप्टर नंबर 9 में, याद करिए। आया याद, नहीं आया। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं आपस में, क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल होंगे तो ये क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल मेड ऑन द सेम साइड, को इंटीरियर एंगल, तो दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री। इसका हम जानते हैं ये 90 है, तो ये कितने का होगा, 90 का होगा। इसी तरह हम लोग इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं, इसको लेके। समझ में आया, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, समझ गए। सो इफ ऑल एंगल आर
ऑल एंगल आर 90 डिग्री। यहां पर देखिए कंक्लूजन, सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। सभी एंगल अगर 90 के हैं तो ये फिगर पक्का क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं हो सकता। सिर्फ दो फिगर के सारे एंगल 90 होते हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। स्क्वायर कब बनेगा, जब सभी साइड बराबर होंगे। हम सभी साइड बराबर कर ही नहीं रहे, तो फिर ये क्या बचा रहेगा, रेक्टेंगल। समझ में आया, क्या बना रहेगा ये, रेक्टेंगल। तो चार एंगल अगर 90 के हुए तो श्योर वो क्या है, रेक्टेंगल। अब अगर उसको स्क्वायर बनाना है तो हमको सभी साइड भी क्या करने पड़ेंगे, बराबर। स्क्वायर नहीं बनाना तो वो रेक्टेंगल ही बना रहेगा। समझ में आया, ठीक, नोट कर लें इसको, ठीक है।